सो वेलकम बैक। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा हो, वीडियो नहीं देखी हो, तो पहले उस वीडियो को देखना एंड देन come to this video. There is a second topic of this chapter, which is the potential energy and the work done by conservative forces. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टेबल और एक बॉल रखी हुई है फ्लोर पे। दिस इज द फ्लोर। तो क्या करते हो आप, इस बॉल को उठाते हो एंड यू प्लेस इट हेयर ऑन द टेबल एंड लेट दिस हाइट बी h। तो आपने कुछ वर्क किया होगा इस बॉल को उठा के इस टेबल पे रखने के लिए। कितना वर्क किया होगा? वर्क, लेट m बी द मास ऑफ द ब्लॉक ऑफ द बॉल। तो वर्क कितना होगा? m टाइम्स g टाइम्स h। करेक्ट। अगर आपको वर्क कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो आप चैप्टर 7 में मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी वर्क के बारे में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप चैप्टर 7 अच्छे से पढ़ सकते हो एंड देन यू कम टू दिस वीडियो। तो वर्क, और जिसको क्लियर है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। सो वर्क अपने पास हो गया mgh, जो आपने किया इस बॉल के ऊपर इसको यहाँ पे प्लेस करने में। बोलो यार, इतना क्लियर है? बट जो ये वर्क आपने किया वो कहीं खत्म नहीं हुआ, वो वर्क इस बॉल के अंदर स्टोर हो गया। बोलो कैसे, हमें कैसे पता चला कि बॉल के अंदर वर्क स्टोर हो गया? इस सेम बॉल को आप रिलीज कर दो, मतलब जब बॉल को आप टेबल से रिलीज कर दोगे तो इट विल कम बैक टू द दिस फ्लोर, और उस टाइम ग्रेविटी इस पे कुछ वर्क करेगी। कितना करेगी? सेम एज इट इज जितना आपने किया था। एंड दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पे आप देखोगे जब इट विल हिट द फ्लोर इट विल हैव सम वेलोसिटी, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है? कॉरस्पॉन्डिंग जितना वर्क आपने किया था, क्योंकि जितना वर्क आपने किया था उतना ही वर्क ग्रेविटी उस पर करेगी व्हेन इट कम बैक टू द फ्लोर। सो हेंस वी से दैट when the ball is lifted to a new position there is increase in potential energy which we represent it with u, and this energy, potential energy, can be converted to kinetic energy when the ball falls. बोलो यार, बेसिकली जो वर्क आपने किया वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और जब आपने इसको रिलीज किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात और है कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवाते हैं तब भी आप कुछ वर्क कर रहे हो एंड यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। बट जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो तब वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता है, तभी तो इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं फ्रिक्शन को। बट व्हेन यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी तब वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैव द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आई होप आई एम क्लियर कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं दैट हैव द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बट अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो इट डज नॉट हैव द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है इट इज ऑलवेज हाफ mv स्क्वायर, चाहे कोई सी भी फोर्स लग रही हो, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, स्प्रिंग, एनीथिंग। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है ये यही रहता है। बट पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो अलग होगा। अगर आप स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स हम आगे पढ़ेंगे ये चीज कि स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड उसके अगेंस्ट जब आप काम करते हो
तब जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो अलग होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, कौन सी फोर्स लग रही है, कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, स्प्रिंग है या अपना ये ग्रेविटी है, एटसेट्रा। सो पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है, किस फोर्स के लिए हम कैसे उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए पहले एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए एक बार इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन देख लेते हैं, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। सो पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल होता है यू, समझते हैं इसको। So whenever a conservative force does some work WC, C for the conservative force. So कोई जब conservative force किसी object पे कुछ work करती है, which is WC, this is equals to the negative of change in the potential energy. Or we can write negative of change in potential energy means the final potential energy minus the initial potential energy. Or we can write initial potential energy minus the final potential energy. अब बच्चा यहाँ पूछता है कि भाई ये नेगेटिव साइन काय को लगा दिया। देखो इस चीज को समझते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट h पे, फ्रॉम द रेफरेंस, यहां से हम रेफरेंस देख रहे हैं, यहां पे कुछ हाइट h पे है एंड इट इज रिलीज फ्रॉम दिस हाइट, इट विल गोइंग पुल डाउन, मतलब ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी। तो ग्रेविटी फोर्स किधर लग रही है, mg, नीचे की तरफ, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी नीचे की तरफ लग रही है। तो जो ग्रेविटी जो इस पे वर्क कर रही है वो कितना कर रही है, mgh, जो कि WC है। अब WC तो पॉजिटिव है, बट जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब भले ही ये पॉजिटिव हो वर्क, बट दिस इज डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई दिस नेगेटिव साइन हैज कम हियर। और एक चीज और, यहां पे हम केवल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं, हम ये नहीं निकाल सकते कि इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना, वो बोलना गलत होगा। अक्सर हम बोल देते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे होगी mgh, नो दिस इज रॉन्ग। पहली बात तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है। इस केस में अर्थ और ऑब्जेक्ट दोनों के मिला के जो पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हम डिफाइन करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट की डिफाइन नहीं करते हैं। सेकेंडली जो इसकी यूनिट होती है पोटेंशियल एनर्जी की, दिस इज जूल, एज जैसे वर्क की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्यों हाइट पे डिपेंड, मतलब ये क्यों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, क्यों किसी हाइट h पे हम ये नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये है एग्जांपल, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो एक गर्ल, लेट कि इसका जो मास है वो m है एंड इट इज एट हाइट ऑफ y फ्रॉम दिस रेफरेंस, फ्रॉम द वाटर सरफेस। यहां से इसकी हाइट जो है वो y है, ओके। नाउ इट ड्रॉप्स फ्रॉम दिस हाइट, तो इस पे जो ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो कितना होगा, mgy। ये चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, mgy इतना वर्क करेगी। एंड अभी हमने ये पढ़ा कि दिस वर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बोल दो यार। तो यहां से जो WC आएगा दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन राइट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है एंड यहां पे फाइनल पोजीशन है। फाइन, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जो UI है, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज इक्वल्स टू WC को मैं लिख रहा हूं mgy प्लस यूएफ को मैं इधर ले गया। इतना क्लियर है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अब अगर मैं यहां पे इस रेफरेंस को अगर मैं मान लूं कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यूएफ को, मतलब रेफरेंस आप कहीं पे भी ले सकते हो, आप चाहो तो रेफरेंस यहां पे भी ले लो, नो प्रॉब्लम विद दैट, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो अगर आप यहां पे बिलो पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहे हैं, तो इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगा, mgy। और ये पोटेंशियल एनर्जी इस गर्ल की नहीं है। अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस गर्ल की, ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अर्थ एंड गर्ल सिस्टम की है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ये y है, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो ये y है इट इज फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस पे है वो y है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेफरेंस यहाँ पे मान लूं, यहाँ पे मैं बोलूं कि ये है 0, तो इस केस में फिर y ये नहीं होगा, फिर y ये नीचे लेना पड़ेगा। तो अर्थ सरफेस से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgy है।
ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे शायद आप लोगों को डाउट हो कि हम ये रेफरेंस अगर नीचे ले लें तो ऊपर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो इस चीज़ को एक दो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में, ताकि आपको ये रेफरेंस वाला चीज़ें क्लियर हो जाए बिल्कुल। सो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल। यहाँ पे कह रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद 7.25 kg बॉलिंग बॉल दैट इज हेल्ड 1.45 मीटर अबव द ग्राउंड। सो अगर मैं इसको ग्राउंड मानूं एंड यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि यू जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्राउंड पे वो आप जीरो ले सकते हैं। सो इस पॉइंट पे हम लोग ले सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अच्छा, बॉल कितनी हाइट पे है? इट इज एट हाइट ऑफ 1.45 मीटर एट दिस हाइट। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी वो हमें निकालना है। सो एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द ग्राउंड वी जस्ट स्टडीड कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होगा mgy। सो मास कितना है? 7.25, g है 9.81 स्टैंडर्ड वैल्यू, y is 1.45, so this would be equals to 103 joules, and this potential energy is the potential energy of the ball earth system। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम रेफरेंस चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस जीरो यहाँ पे लिया है ना, अगर हम रेफरेंस यहाँ पे जीरो लेते तो क्या होगा, बीच में कहीं जीरो लें तो क्या होगा। तो इसका डिफरेंस हम लोग समझते हैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू। सो ये है नेक्स्ट एग्जांपल एंड यहाँ पे कह रहे हैं वी हैव दिस 82 kg person which is climbing onto this mountain and this is the final or the peak of the mountain. This is the final point and we need to find what is the change in gravitational potential energy as the climber gains 100 meter of altitude. So जब ये 100 मीटर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसका चेंज इन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। एंड यहाँ पे हमें रेफरेंस अलग अलग दे रखे हैं। ए पार्ट में तो हमें कह रहे हैं कि रेफरेंस मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है एट द सी लेवल, एंड सेकंड केस में कह रहे हैं कि आपको टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी है। तो यहाँ से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि अगर हम रेफरेंस चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क आता है या उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है रेफरेंस से। तो पहले ए एग्जाम्पल जो ए पार्ट है इस केस में हम मान लेते हैं यहाँ पे सी लेवल, दिस इज द सी लेवल वेयर द y वैल्यू इज जीरो, दैट मीन्स द पोटेंशियल वैल्यू इज जीरो एट दिस पॉइंट। वही चीज़ हमें लेनी है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन लिखूँ दैट वुड बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोल दो यार। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है? इस पॉइंट पे। ये है ना यहाँ पे फाइनली पर्सन यहाँ पहुंचा है। सो दिस इज द वाई एफ, दिस डिस्टेंस इज वाई एफ। ओके, और इनिशियल कहाँ है? ये इनिशियल है क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल पर्सन यहाँ पे, तो दिस इज वाई आई। तो जो यू एफ होगा दिस इज एम जी वाई एफ माइनस एम जी इनिशियल हाइट वाई आई। ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी टोटल हाइट है इसकी माउंटेन की फ्रॉम द सरफेस इट इज 4301, मतलब ये टोटल जो वाई एफ होगा दिस इज 4301 मीटर। तो mg को अगर मैं कॉमन ले लूं तो yf माइनस वाई बच जाएगा। तो yf कितना है? 4301 मीटर माइनस वाई आई। सो ये है वाई आई। तो अगर ये टोटल 4301 है तो ये कितना होगा? इस टोटल में से 100 माइनस कर दूं। सो दिस इज 4201, तो माइनस 4201 विच इज इक्वल्स टू mg into 100। बोलो यार, चीजें क्लियर है कि नहीं? अब वैल्यूज अगर आप पुट कर तो मास हमें दे रखा है 82 kg, जी तो है ही स्टैंडर्ड 9.81 और ये 100 है ही। तो यहाँ से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 80,400 जूल्स। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है कि अगर मेरी दिली इच्छा ये हो कि मैं इस पॉइंट पे बोलूं, जो फाइनल जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे बोलूं, इसको मैं लूं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तब आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। मतलब यहां से आप डिस्टेंस नापना चालू करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? जीरो है, और ये अपना ने पॉजिटिव y डायरेक्शन ले रखा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन। करेक्ट। तो बी पार्ट के लिए भी मैं ये लिखूंगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोल दो यार। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे है और यहाँ पे अपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रखी है, तो ये तो हो जाएगा जीरो
क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट है ही नहीं, वाई वैल्यू 0 है। अच्छा, इनिशियल माइनस इनिशियल क्या होगा, एम जी वाई इनिशियल। अब इनिशियल हाइट तो ये है इसकी, तो यहां से अगर मैं ये नीचे की तरफ जाऊंगा तो कितना गया हूं, 100 मीटर। तो क्योंकि हमने ऊपर वाली पॉजिटिव ले रखी तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो वाई आई की वैल्यू मैं क्या लूंगा, -100। सो माइनस एम जी इंटू -100, जो कि एम जी इंटू 100 हो जाएगा, जो कि वही है। तो यहां से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,400 जूल्स। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप रेफरेंस कहाँ ले रहे हो, कहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हो। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा वाई डेल्टा यू, ये केवल चेंज इन हाइट पे डिपेंड करती है, बाकी और किसी पे नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप यू आर गोइंग अप द डायरेक्शन, योर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, व्हेन यू आर गोइंग डाउन योर पोटेंशियल एनर्जी विल गोइंग टू डिक्रीज। तो ये चीज़ें हैं, तो इससे आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस रेफरेंस या किस पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेके चल रहे हैं। सो एक एग्जांपल और लेते हैं एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। तो यहाँ पे क्या रहे हैं, एक बाइक साइकिलिस्ट है, इसने एक कैंडी बार खाई दैट हैज़ एनर्जी 195 कैलोरीज विच इज़ इक्वल्स टू 195 किलो कैलोरी। और अगर आप इसको जूल्स में देखोगे, सो दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 8.16 टाइम्स 10 to the power 5 joules. So this much energy she have, and the mass of this girl and the cyclist, the total mass है this is 70.3 kg. अच्छा, अब क्या है कि जितनी भी ये एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब शी इज गेनिंग सम हाइट, ये देख रहे हो, ये कुछ ऑल्टीट्यूड हाइट गेन करने वाली है। लेट दिस बी वाई। तो कह रहे कि अगर ये पूरी की पूरी एनर्जी इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो इसकी फाइनल हाइट क्या रही होगी, ये हमें निकालना है। तो अगर ये चीज हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दिस इज एम जी एच, करेक्ट। तो यहां से अगर मैं एच का एक्सप्रेशन देखूं, सो दैट वुड बी एम यू ओवर एम जी। एंड यहां पे जो u की वैल्यू, यहां कह रहे हैं कि जो ये जो टोटल एनर्जी है, यही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं u की वैल्यू लिख दूंगा 8.16 टाइम्स 10 to the power 5 जूल्स। मास हमें दे रखा है 70.3, g हमें पता है 9.81 होता है। यहां से h की वैल्यू आएगी 1180 मीटर। तो मतलब जो इसने हाइट गेन की फ्रॉम द रेफरेंस, दिस y वैल्यू इज 1180 मीटर। और बेसिकली अब ये y बेसिकली क्या है, h हाइट ही तो है। इसी के साथ अब मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पोटेंशियल एनर्जी किसको हम कैसे निकालते हैं। रेफरेंस भी चेंज करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू वो चेंज नहीं होती है। तो ये सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, बता चुका हूँ आपको। एक फाइनल चीज़ जस्ट टू कंक्लूड ऑल द जो चीज़ें हमने वीडियो में पढ़ी हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके जो एक्सप्रेशन होता है ये एम जी वाई होता है। y मतलब हाइट क्या है, अगर हमें किसी अर्थ सरफेस को अगर मैं जीरो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूँ, तो किसी हाइट y पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgy है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, वो अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम की होती है। तो ये बोलना गलत होगा कि जो ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो mgy है ना। एट दिस पॉइंट द अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgy है, ये बोलना करेक्ट है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर सिस्टम, नॉट द इंडिविजुअल पार्ट्स। अच्छा, ये चीज हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा है दिस इज फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर द टाइम बीइंग, goodbye.